मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे काम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं या घर में भी कुछ काम करते हैं, तो कम समय में यानी एक ही दिन में बहुत से काम को निपटाना होता है। और काम बिगड़े भी मत, काम सफाई से भी हो, काम गुणवत्तापूर्ण हो, काम दमदार भी हो, काम समय पर हो, पेंडिंग ना हो। तो ऐसा एक मानसिक दबाव आ जाता है और समय कम रहता है। हम देखते हैं कि बजट काल जिस समय आता है, हमारे ऑफिस में बहुत अफरा तफरी रहता है, काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार किसी ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ के बाबू कहते हैं, गुरु जी दूसरे दिन आइए, आज काम बहुत ज़्यादा है। और 15 दिन तक काम बहुत ज़्यादा रहता है उनका। कई बार हम किसी घर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं काम बहुत ज़्यादा उस घर में हो रहा है और सब परेशान हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा, गुरु जी क्या आपके पास काम कभी कभी ज़्यादा नहीं होता? बोलता होता है ना। तो आप उसको किस तरह से निपटते हैं? मैं कहा गुरु जी अपने तरीक़े से निपट लेता है। मेरे पास भी कई बार काम का दबाव बहुत ज़्यादा आता है। कम समय में मैं बहुत ज़्यादा काम निपटाना होता है। तो हम ये देख लेते हैं मित्र, सबसे पहले तो काम को कैटेगरी बना लेते हैं कि कौन से काम अनिवार्य है, तत्काल है और किसमें कितना समय लगने वाला है, कौन मेरे हाथ में और कौन मेरे हाथ में नहीं है। जैसे आप नेट में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, तो सर्वर आपके हाथ में नहीं है, लाइट आपके हाथ में नहीं है। ऑफलाइन है तो फिर कागज़ और पेन आपके हाथ में है। तो पहले तो कामों का देख लीजिए कि कौन से काम के लिए क्या ज़रूरत है और किस चीज़ें के लिए। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ें हैं, जो बेसिक आधार है, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा, आपकी थकावट को कम कर देगा, आपकी ब्रेन को खोल देगा, आपके विवेक को बढ़ा देगा, आपके अंदर में सहन शक्ति को बढ़ा देगा, आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने देगा। आप थकने के बावजूद भी कम समय ले करके, कम नींद ले करके आप अपने को रिचार्ज कर पाओगे। आपको किसी प्रकार से अन्य हानि से बच जाओगे। क्या है, आप सांस लेने दी जानते होंगे, सही सही सांस लेने दी आप जानते होंगे। तो सबसे पहले तो आप अभ्यास कर लीजिए, आपको दोनों नाक ठीक ठीक चले हुए। पहला काम देख लीजिए, यदि ठीक ठीक नहीं चल रहा है तो एक्यूप्रेशर कर लीजिए। 5 मिनट का समय दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। अब 5 से 10 मिनट तक का यह गेम कर लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। यह एक्यूप्रेशर आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि ये एनर्जी पथ को बैलेंस करने वाला है। यह जो शरीर है हमारा, ये पूरे शरीर की जितनी भी एनर्जी है जो हमारे शरीर से फ्लो होते रहता है, अनावश्यक चीज़ें फ्लो होते रहता है, ये उंगलियों से, ये उंगलियों में गजब की एनर्जी बहते रहता है। तो हमको हमारी ज़रूरत की एनर्जी को रोकना है। अब मित्र आपने इस तरह से यदि एक बार 5 से 10 मिनट समय निकालिए और अपने इन दोनों हाथों को ऐसा सांस भरते भरते दोनों काम होता रहे आपका। जो भी नाक की तरफ से गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़िए और आपका एक्यूप्रेशर होता रहे। आप अपने इसको ठीक से एक्यूप्रेशर कर दीजिए। आप ये जो 10 मिनट का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आज आपका पूरे 12 घंटा को कई गुना आपको लाभ देने वाला साबित होगा। आप जब एक्यूप्रेशर इतना कर लिए, कई तरह की है, एक्यूप्रेशर भी किया, सांस भी लिया, वगैरह वगैरह मिक्स है। आप उसको नाम को छोड़ दीजिए, क्या क्या है उसका नाम में मत पढ़ना, काम को देखना। अब हम क्या करें, कोशिश करें कि जो हमारा दाहिना स्वर है यानी नाक है, हम उसमें गहरे गहरे सांस लें। कुछ समय ऐसा आता है कि हम सांस नहीं ले सकते, फिर उसको छोड़ना ही पड़ता है। फिर हमने पूरा सांस खाली कर दी, फिर सांस ले, ऐसा, और फिर धीरे धीरे छोड़े।
अब 10 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। अब हमने सांस ले ली, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को जाने दिया। तो जब जब बहुत धीमी से सांस छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं बहुत कम छोड़ना। इतना छोड़ते हैं कि हमको यहाँ आभास नहीं होता, गर्म नहीं लगता, सांसों का प्रवाह हमको बोझ नहीं होता। 2 अंगुल तक आपका आ जाएगा। यदि इतना तक आ गया आपका छोड़ने का दूरी, इतना दूरी रह जाए तो समझिए आप आज जितना आप काम सोचे हैं व्यवस्थित भी करेंगे और पूरा काम करते समय क्रियाशील भी रहेंगे और आपकी थकावट भी कम होगा। आपके हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको ड्राई फ्रूट खाना पड़ेगा या कुछ ऐसी पेय पदार्थ लेता रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नाड़ी चलने से आपके शरीर में गर्मी रहेगी और आपके शरीर को जल की जरूरत पड़ेगा। तो बीच बीच में आप सूप है या कोई जूस है या कोई फल है, आप ऐसा लेते रहिए। पेट नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। तो आप आज का काम बहुत तेजी से होने वाला है, क्योंकि आज आपकी ग्रंथियां पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है काम को बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता से निभाने के लिए। अब आपने जितना भी काम किया, अब आप विश्राम करना चाहते हैं तो चंद्र नाड़ी पर विश्राम करना। ऐसे गहरी सांस खींचना और कुछ समय के लिए विश्राम करना। आप देखेंगे कि आपका 15 मिनट का झपकी आपको पूरी तरह से फिर रिचार्ज कर दिया है। और फिर काम शुरू करते समय एक बार गहरी सांस लीजिए, अब फिर सांस लीजिए, फिर सांस लीजिए, फिर सांस लीजिए। मतलब सांस लेते रहें जब तक का ऐसा ना हो जाए कि आप कहाँ से ले भाई, सांस तो पूरी भर गया है। तो फिर धीरे धीरे छोड़िए और काम में लग जाइए। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव है मित्र। मैं जो काम करता हूँ ना, कई बार ऐसा आता है कि 3 दिन में बहुत सारे काम को हमको निपटान करना पड़ता है, क्योंकि मैं पेंडिंग रखना पसंद नहीं करता। काम को पहले करना पसंद करता हूँ, समय पे करना पसंद करता हूँ। तो कई बार तो काम के बहुत सारे दबाव आ जाते हैं, बहुत सारे काम रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत तरह से चीज़ें हो जाती हैं, घर का, परिवार का, व्यक्तिगत जीवन का, शरीर का, स्वास्थ्य का, मित्रों का। फिर जो 4 लोग आ जाते हैं उनका समय देना, उनसे फिर बात करना, सारे चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर हम अपना काम करते हैं। इसीलिए तो मैं अपनी जितना भी काम है उसको समय पर निपटान कर लेता हूँ। मेरे मित्र का पूछना सही था कि मैं कैसे निपटान करता हूँ। तो ये मेरी स्टाइल है मित्र, आप करके देखना। आपको लाभ मिलेगा तो कंटिन्यू करना, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा तो छोड़ देना। भाई ये तो मेरा अपना है, मैं करता हूँ, मुझे लाभ मिलता है। तो ये 1 साल का अनुभव नहीं है, 30 साल का है मेरे कार्यकाल। मैंने जब 30 साल से मैं जब काम कर रहा हूँ, ये 30 साल से काम कर रहा हूँ, एकदम यंग तड़ंग युवा था तब से आज तक। इसीलिए मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता, समय पर होता है और मज़े से होता है और मौज में होता है। तो आप भी करके देखें, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। कम समय पर ज़्यादा काम, बेहतर काम, गुणवत्तापूर्ण काम और पूरा काम। चाहे मेरे इंजीनियर हो, चाहे मेरा ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे मेरा विद्यार्थी हो, चाहे मेरा कोई शिक्षक बंधु हो, चाहे किसानी का काम करने वाला हो, चाहे व्यापार का काम कुछ भी है, फंडा तो वही है। अपने काम के अनुरूप अपना फंडा अपनाइए और भोज कीजिए। फिर मिलेंगे।